तो आज का टॉपिक है न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, रिमूवल फ्रॉम पोस्ट। रिमूवल फ्रॉम पोस्ट, न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना। रिमूवल रिमूवल फ्रॉम पोस्ट मतलब न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना। यह किस संविधान में है? संविधान 124(4) न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 124(4) अनुच्छेद 124(4) में न्यायाधीशों का पद से हटाए जाने का प्रावधान किया गया है, रिमूवल फ्रॉम पोस्ट। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(4) के अधीन सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उनके पदों से हटाए जाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जिसे क्या कहते हैं? महाभियोग। महाभियोग, जिसे महाभियोग इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पदों से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा केवल 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनको पदों से हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा केवल 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। वो कौन कौन सा है आधार, इसको हम देखते हैं। किनको? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिर्फ 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। पहला क्या है? सिद्ध कदाचार। यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर। प्रूव्ड मिसबिहेवियर या असमर्थता। दूसरा क्या है? असमर्थता। दूसरा क्या है? इनकैपेसिटी या असमर्थता। इनकैपेसिटी या असमर्थता। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पदों से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा केवल 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। पहला है प्रूव्ड मिसबिहेवियर या सिद्ध कदाचार। दूसरा है इनकैपेसिटी या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए समावेदन
प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। इसके पश्चात उक्त समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा और राष्ट्रपति द्वारा आदेश दिए जाने पर उसे पद से हटा दिया जाएगा, परंतु ऐसा समावेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर जीवन पर्यंत बने रहते हैं, उन्हें केवल महाभियोग लगाकर ही उनके पद से हटाया जा सकता है। अमेरिका में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जीवन पर्यंत ही बने रहते हैं और उनको पद से हटाने के लिए क्या एक ही उपाय है कि उनको महाभियोग लगा करके ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने सी रविचंद्र अय्यर बनाम जस्टिस एएम भट्टाचार्य 1995 के मामले में यह निर्णय दिया है कि केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध लगाए गए किसी आरोप जो कि महाभियोग से कम है के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। और इस संबंध में यह मुख्य न्यायमूर्ति के ऊपर है कि वे आंतरिक जांच के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं। इस मामले में न्यायालय ने न्यायाधीश को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य करने को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आघात माना है। महाभियोग के किसी प्रस्ताव को संसद में प्रस्तावित करने तथा न्यायाधीश पर लगाए गए कदाचार या असमर्थता की जांच करने और उसे साबित करने के लिए संसद को प्रक्रिया विहित करने की शक्ति संविधान द्वारा दी गई है। इसके अनुसरण में संसद न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 पारित किया है। इस अधिनियम के अनुसार किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव राष्ट्रपति को संबोधित कर लाया जाएगा और प्रस्ताव यदि लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम लोकसभा के 100 सदस्यों द्वारा और यदि राज्यसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। प्रस्ताव को ग्रहण या न ग्रहण करने का निर्णय यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए जाने की दशा में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है जो आरोप की जांच करती है। इस 3 सदस्यीय समिति में एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, एक किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा एक प्रसिद्ध न्यायविद होता है। यदि समिति द्वारा जांच के पश्चात आरोप की पुष्टि की जाती है तो ऐसी दशा में न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव उस सदन में रखा जाता है जिसमें की कार्यवाही लंबित है। तत्पश्चात उक्त सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव को दूसरे सदन को भेजा जाता है और दूसरे सदन द्वारा भी प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित कर दिए जाने पर प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति के लिए रखा जाता है। तत्पश्चात राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश को पद से हटाने का आदेश दिया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया अत्यंत जटिल एवं दुरूह है। अतः अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं जा सका है, परंतु निम्न न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध यह प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी वो है
न्यायाधीश बी रामास्वामी, जिन न्यायाधीशों के विरुद्ध जो है महाभियोग की प्रक्रिया जारी किया गया था, मतलब प्रक्रिया को आरंभ कर दिया गया था, उस न्यायालय का न्यायाधीशों का नाम यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। पहला है बी रामास्वामी, न्यायाधीश। कौन से हैं? बी रामास्वामी, बी रामास्वामी। इनमें ये जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे और जिन पर पंजाब तथा हरियाणा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहने के समय कदाचार का आरोप लगाकर महाभियोग की प्रक्रिया 10 मई 1993 को चलाई गई थी, परंतु सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी द्वारा मतदान में भाग न लेने के कारण प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। दूसरा है कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन। ये कलकत्ता उच्च न्यायालय थे सौमित्र सेन। ये सौमित्र सेन कहाँ के थे? ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे सौमित्र सेन। तो इनके विरुद्ध जो है महाभियोग की प्रक्रिया 2011 में राज्यसभा द्वारा चलाई गई थी, परंतु लोकसभा में प्रस्ताव पेश किए जाने के पूर्व ही उन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया। परिणामतः मामला वहीं समाप्त हो गया है। तीसरा है पॉल डैनियल दिनकर, पीडी दिनकर। तीसरा है पीडी दिनकर, पॉल डैनियल दिनकर, पीडी दिनकर, पीडी दिनकर। तो ये कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहने के दौरान वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए गए थे इनके ऊपर। राज्यसभा में महाभियोग की कार्रवाई 29 जुलाई 2010 को प्रारंभ होनी थी, परंतु उन्होंने इसके पहले अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, जिससे उनके विरुद्ध यह कार्रवाई प्रारंभ नहीं हो सकी। और जस्टिस दीपक मिश्रा 2018, दीपक मिश्रा, इनके ऊपर भी महाभियोग की कार्रवाई का प्रक्रिया शुरू हो गई थी। दीपक मिश्रा 2018 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। धन्यवाद।